कि आगे चले बहुरी रघुराया। ऋषि मुख पर्वत नियराया। आज प्रभु श्री राम आज जा सामने। आज वानरराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के सहित आसन लगाए हुए हैं। आगे चले बहुरी रघुराया। ऋषि मुख पर्वत नियराया। वानरराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के सहित बैठे हुए हैं। तुम बड़े रहो आगे। तारे सजीव सहित सुग्रीवा। आपति देखी अतुल बल शिवा। वानर सेना सामने आ जाओ। सब लोग आ जाओ। सुमित भगवान के चरणों में 10 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। मुनिंदर भगवान के चरणों में 10 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। शोभित भगवान के चरणों में 11 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। श्याम कहो राधे श्याम कहो।
कहो। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम घन श्याम कहो, सुबह शाम कहो। सिया राम कहो, राधे श्याम कहो। हनुमान जी तुम्हारे महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है तुम्हारे? जय इत्ते। चलो ठीक। आज सुग्रीव बैठे हुए हैं और उधर प्रभु श्री राम को जब देखा, तुम खड़े हो जाओ, फिर तुम तो सेवक हो, तुम खड़े हो जाओ। ये तो राजा है फिर का। बैठे हुए सुग्रीव हैं और जैसे ही भैया प्रभु राम की ओर देखा तो वो अपने भाई के डर से वैसे ही ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, कहने लगे कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेज सुई नरसिंह समान सुहाते। कहने लगे सुग्रीव कि जाइए देखिए ये पुरुष कौन आते हैं। कि धरी बट रूप गए भाई, धरी बट रूप देखता जाई, कयस जानी जी शयन बुझाई। कहने लगे सुग्रीव, हनुमान जाकर के जरा छोटा सा रूप बना करके इनका पता लगाओ ये हैं कौन। तो आज हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके जा रहे हैं। जा रहे हैं और प्रभु राम के पास पहुंचते हैं। धरी बट रूप गए भाई, कैसे जानी जी शयन बुझाई। आज सुग्रीव कहते हैं अगर मेरे भाई बाली के द्वारा अगर भेजे हुए हैं तो हनुमान मुझे पहले इशारा कर देना कि पठे बाली होई मन मेला,
बाली होई मन मैला, पठे बाली होई मन मैला, भागहु तुरत सजहु प्यासेला। आज सुग्रीव इस तरीके से समझा करके हनुमान जी को भेज रहे हैं। अब हनुमान जी जाते हैं ब्राह्मण का वेश रख करके और कहने लगे हनुमान जी प्रभु राम से, क्या तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पथगामी, कवन हेतु बन विचरऊ स्वामी। तुम तीन देव महतो, किए तुम नारायण आसो। प्रभु राम कहने लगे कि कौशले दशरथ के जाए, हम प्रभु वचन मानि बन आए। प्रभु राम कौशले दशरथ के जाए, हम प्रभु वचन मानि बन आए। राम राम दौलत मन भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। कहने लगे प्रभु राम कि हे ब्राह्मण देव, हम दोनों भाई महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अपने पिता की आज्ञा से वन में आए हैं, और तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। और कहते हैं प्रभु कि यहाँ हमारी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। नाम पुनीत, भगवान के चरणों में दरोगा जी टेंट हाउस नवमा, भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। आज इस तरीके से प्रभु राम पूछते हैं हनुमान से कि अपना परिचय दो, तुम कौन हो महाराज। कि आपन चरित कहाँ हम गाई, और करो विप्र तुम अपने उपाय। अब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहु विप्र तुम कथा सुनाई। कहने लगे प्रभु तुम कौन हो। कहने लगे हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। यहाँ राक्षसों ने हमारी पत्नी जानकी का हरण कर लिया है, इसलिए मैं वन में मारा मारा घूम रहा हूँ। इतना सुन करके आज हनुमान जी
यही विधि सकल कथा समुझाई, ये तो जन पीठ चढ़ाई। आज हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर सवार होकर के हनुमान जी आज चल देते हैं अपने महाराज सुग्रीव के पास। चलो बड़ो कोई बात नहीं, हनुमान जी ने परिचय दे दो। ब्राह्मण जो थे वो हनुमान थे। आज चल देते हैं राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने साथ। जय श्री राम। आज पहुंच जाते हैं सुग्रीव के पास और क्या करते हैं कि इनका उससे उनका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। फिर अग्नि देव को साक्षी करे, फिर अग्नि देव को साक्षी करे, दोनों को मित्र बनाते हैं। और मित्रता ऐसा रिश्ता है, मित्रता ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहे तो छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। आज इस तरीके से अग्निदेव को साक्षी बनाकर दोनों की मित्रता हनुमान जी कराते हैं। सुग्रीव कहने लगे, प्रभु चिंता मत करो, हम और आप की हर तरह से मित्रता हो चुकी है और हम जैसे भी संभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। कहे सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। हमारे भैया मूलचंद भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। सुग्रीव कहने लगे, हे प्रभु सुनिए, एक बार मैं यहीं पर अपने मंत्रियों के सहित बैठा था, तो सुनिए क्या होता है। मंत्री ने सहित यहाँ एक बार बैठी रहा हूँ मैं करत विचारा। आज सुग्रीव कहने लगे,
एक बार हम इसी स्थान पर अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे और आकाश मार्ग की ओर से एक विमान जा रहा था। उसमें एक स्त्री थी, वो हाराम चिल्ला रही थी और हम लोगों को जब देखा तो उसने कुछ वस्त्र और आभूषण डाल दिए। जब प्रभु ने ऐसा सुना तो सुग्रीव से कहने लगे, महाराज वो आभूषण हैं कहाँ? तो आज सुग्रीव उन आभूषणों को मंगवाते हैं। मांगा राम तुरत ही दीना, पटौर लाई सोच अति कीना। इस तरीके से जब उन आभूषणों को देखा तो प्रभु बहुत सोच करते हैं, ये आभूषण उन्हीं जानकी माता के थे। आज सुग्रीव धीरज बनाते हैं, प्रभु तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब हमारी और आपकी मित्रता हो चुकी है। अब हम माता सीता का पता अवश्य लगा लेंगे। अब प्रभु ने से कहा, सुग्रीव जब से हम इस ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, लेकिन तुमको हम उदास ही पाते हैं। सुग्रीव कहने लगे, प्रभु हमारी उदासी का कारण आप मत पूछिए। तो प्रभु कहने लगे, नहीं, जब मित्र हैं तो हमें बताओ तुम्हें क्या दुख है। प्रभु कहते हैं कि जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदासी पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। अरे हम साथी दुख सुख के, हम साथी दुख, हम साथी दुख सुख के अर्थ ले यहाँ पर आते। सुग्रीव कहने लगे, प्रभु हमारी व्यथा तो बहुत लंबी है। तो प्रभु राम कहने लगे, नहीं, मित्र से कुछ भी छुपाना गलत है, क्योंकि अब हम और तुम मित्र हो चुके हैं। तो कहने लगे, सुनो प्रभु, मैं अपनी कहानी तुमको बता रहा हूं। कहने लगे सुग्रीव कि नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु करनी न जाई। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु करनी न जाई। मैं सुत माया बीत ही नाऊ, आया तो प्रभु हमरे उगाऊ।
प्रभु कहने लगे हम दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। एक दिन की बात है, थोड़ी और बढ़ा, ठीक, एक दिन की बात है, हमारे नगर में एक राक्षस आ गया। आधी रात का समय था और वो हमारे भैया बाली को ललकारने लगा। ललकार जब बाली ने सुनी तो सामने आकर के दौड़ पड़ा कि धावा बाली देखी सो भागा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुण्य गया चकलागा। गिरिवर दुआ मैं सो जाई, गिरिवर दुआ तब पाली मोहिता उठाई। हम और बाली उस राक्षस के पीछे चले गए, लेकिन वो राक्षस दौड़ता दौड़ता एक गुफा के अंदर जा घुसा। तब हमारे भैया बाली ने हमसे कहा कि सुग्रीव तुम यहाँ पर खड़े रहो और 1 महीने तक आसरा देखना, अगर मैं वापस न लौटूं तो समझ लेना कि बाली मारा गया है। प्रभु जब बाली अंदर चला गया तो मैं 15 दिन तक वहां आसरा देखता रहा कि मेरा भाई आ जाएगा। तब तक होता क्या है कि उस गुफा से एक रक्त की धार निकलती है। तो मैंने समझा कि उस राक्षस ने हमारे भैया को मार दिया, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं वहां से भाग करके गांव आ गया और गांव वालों ने जब हमें देखा तो उन्होंने सोचा कि गांव बिना राजा का हो गया है, इसलिए हमें जबरदस्ती राजा बना दिया। उधर जब हमारा भैया उस राक्षस को मार के आया तो उसे बड़ी गुस्सा आई, क्योंकि उसने मन में क्रोध किया है कि ये दुष्ट हमको वहां पर छोड़कर और मुहारे पर एक गुफा के अंदर एक शिला लगाया। तो उसने सोचा कि ये मुझे मरा हुआ देखना चाहता था, इसलिए मारे क्रोध में बाली आता है और सोचता है कि ये दुष्ट यहाँ आकर के बैठ गया है। आते ही उसने क्या किया, रिपु सम तेरी मारा मोही बाली, हरिली नित सरबत अरुणारी। स्वामी वह राक्षस को मार करके आया और उसने मारे क्रोध से हमें बहुत मारा और उसने हमारी पत्नी छीन ली और मुझे यहाँ से भगा दिया। अब मैं इस पर्वत पर आता हूँ और इस पर्वत पर बाली आ नहीं सकता है, क्योंकि उसे श्राप है कि वो इस पर्वत पर आएगा तो यहाँ खत्म हो जाएगा। प्रभु इसीलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। कहने लगे कि मैं जिसके भय से गाय बना वह नार सा दुखदाई है। यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है।
कहने लगे सुग्रीव, प्रभु इसी कारण से हम इस पर्वत पर रहते हैं। तो प्रभु कहने लगे, प्रभु कहते हैं, पी चुके बहुत शोषित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक लौटाएंगे। इतना कह करके प्रभु सुग्रीव को अपने साथ लेते हैं और किष्किंधा की ओर चल देते हैं। चलो आज किष्किंधा पर्वत की ओर चल देते हैं। आज पंपापुर पहुंचते हैं और प्रभु ने वहां ठहर करके सुग्रीव से कहा, सुग्रीव जाओ उस बाली को ललकारो। तो आज सुग्रीव कहने लगा, प्रभु अरे ऐसे चलाए तो मौका भी ना। सुग्रीव जब बाली को ललकारता है तो आज बाली, सुग्रीव कहता है कि बाली बाहर निकल, देख तुझे तेरा आज भाई ललकार रहा है, बाहर निकल। तो बाली जैसे ही चलता है तैसे ही उसकी पत्नी तारा रोक लेती है कि प्रभु वो सुग्रीव डरपोक जो तुम्हारे सामने आने की जरूरत नहीं करता था, आज वो तुम्हें ललकार रहा है, उसके सिर पर किसी का हाथ जरूर है, प्रभु तुम मत जाइए। लेकिन बाली कहाँ मानने वाला है, कहने लगा तुम चिंता मत करो, मैं इस दुष्ट को देख लूंगा। आज जैसे ही भैया हाथ छुड़ा करके बाली बाहर निकल कर आता है तो सुग्रीव को देखता है तो मारे क्रोध में आज बोलता है क्या, आते ही लिपट गया, पहले अपना ही मार किया, फिर राज समान चिंगार मार, पहले छाती पर भार। सुग्रीव और बाली आज आपस में भिड़े हुए हैं, लड़ाई। आज भैया बाली मारे क्रोध में सुग्रीव के एक घूसा मारता है, सुग्रीव भाग खड़ा होता है, प्रभु बचाओ। आज सुग्रीव भाग करके आता है प्रभु के पास। सुग्रीव जब पहुंचता है कि प्रभु तुमने मुझे वहां भेज करके मेरे काल के सामने प्रस्तुत कर दिया है। प्रभु कहने लगे, सुग्रीव मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो, मैं बाण चलाता तो किस पर चलाता, लेकिन इस बार प्रभु क्या करते हैं कि अपने गले से एक माला उतार करके सुग्रीव के गले में डाल देते हैं। चलो प्रभु कहने लगे कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का पैर निकलने दो, या दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों का देख एक रूप मैं भी चिंतित हो जाता था। आज सुग्रीव को हार पहना करके बाली के सामने जाते हैं, लेकिन सुग्रीव डर रहा है, प्रभु अब की बार ऐसा ना हो कि उसके हाथों में मर ही जाऊंगा। आज सुग्रीव डरते डरते फिर जाता है। चलो बढ़ो।
बाली बाहर निकल। आज बाली और सुग्रीव का भीषण युद्ध होता है। तब तक क्या करते हैं प्रभु, छिपे हुए थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, और देखी दृष्टता बाली की वहीं से मारा। इस तरीके से बाली का वध हो जाता है। बाली कहने लगा कि प्रभु कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। सुग्रीव कहने लगा कि प्रभु ये तुम्हारा कौन सा मित्र है जो हम बैरी हैं, हमें दुश्मन की तरह आपने मारा है छिपकर। तो प्रभु कहने लगे सुन, कन्या भगनी सुत की नारी, या छोटे भाई की नारी, और जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वह बद के योग्य दुराचारी। प्रभु श्री राम कहने लगे सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला। सुन बाली, मैंने तुझे छुपकर इसलिए मारा है कि तुझे वरदान है कि कोई सामने से आएगा और सामने से वार करेगा तो उसकी शक्ति तुझ में आ जाएगी आधी, फिर वो तुझसे विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए और मारा इसलिए जो कन्या भगनी छोटे भाई की बहू इन पर गलत निगाह डालता है उसकी यही दशा होती है। चलो बस इस तरीके से आज बाली का निधन हो जाता है। तारा विलाप करती है। चलो तुम उधर। हेलो हेलो। इस तरीके से आज बाली का निधन हो जाता है। अब सीधे लंका दहन की ओर चलते हैं। अशोक वाटिका में ये हमारे भैया राम भजन भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे। भगवान सर्वदा कल्याण करे। आज अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान हैं और तभी वहां पर दशकंदर और मंदोदरी और सभी राक्षसियां वहां पर आती हैं। सीता विलाप करने लगी प्रभु के वियोग में। आज
अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं और विलाप करती हैं कि प्रभु अब आपके बिना हम पे जिया नहीं जा रहा है, अब मैं जीना नहीं चाहती। राम सहेली ग्राम भाव से भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित करती है। भगवान सर्वदा कल्याण करें। आज अशोक वाटिका में जानकी जी विलाप करती हैं। देखिए किस तरीके से कि हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं, हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं, विरह श्री चरणों की दासी से जाता नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। ज्वाला तो तन में लगी है, ज्वाला तो तन में लगी है, पर जला जाता नहीं। है चिता तो सामने पर आग मिलती नहीं, खुद गुणों तुमसे भी क्या, खुद गुणों तुमसे भी क्या, नीचे गिरा जाता नहीं। आए मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हे मेरे दुख सुख के साथी, हे मेरे रक्षक अशोक, लाल पल्लव अग्नि सा, लाल पल्लव अग्नि सा, तुमसे दिया जाता नहीं। आए मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं।
एक ही पत्ता गिरा दे, एक ही पत्ता गिरा दे, कुछ घटा जाता नहीं। आए मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। संगनारी बहुबाती बनावा, कह रावण सुनो सुख मसुआमी, मंदोदरी आदि सब कामी। आज रावण और मंदोदरी उसी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो रावण कहने लगा, हे सुकुमारी एक बार हमारी तरफ देखो। सीता जी कहने लगी, अरे दुष्ट, कहने लगी सीता जी कि तू योद्धा नहीं छोटा है, हर कर लाया बर जोरी से। तू योद्धा नहीं छोटा है, हर कर लाया है अबला तो। चल बल दीदी है दिखलाता, समझे ही नहीं सकता को। कहने लगी सीता जी, अगर तू योद्धा होता तो वहीं जनकपुर में जाकर के और धनुष को तोड़ता और मुझे ब्याह करके लाता। तू तो चोर है, चोर। ये हमारे भैया पुनीत दरोगा जी टेंट हाउस नौमा भगवान के चरणों में 50 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। सीता जी कहने लगी कि कांचाती कृपा दृष्टि की तो शिव धनवा तोड़ा होता। कांचाती कृपा दृष्टि की तो शिव धनवा को तोड़ा होता। बल छल तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता।
रावण कहने लगा, सुकुमारी एक बार हमारी तरफ देख लो और जो बताओ सो मैं करूंगा। इतनी मेरी रानी है, महारानी है, लेकिन इन सबसे ऊंचे स्थान पर मैं तुमको बैठाऊंगा। कहने लगी सीता जी, अरे दुष्ट नालायक, चोरी करके लाया है और कहता है। तो रावण जब ऐसी बातें करता है, सीता जी कहने लगी कि जिन चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका है जिनका दास सदा। अब इस भगवान के चरणों में 21 मुद्रा भगवान कल्याण करें। यह मन है उनके साथ सदा, यह मन है उनके साथ सदा, तिनका भी उनके साथ सदा। और कहती है कि अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं। तुझो सोने की लंका दिखाता मुझे, तुझो सोने की लंका दिखाता मुझे, मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं। तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, तर से के चिल्ले चढ़ा दे मती। कोई दम में वो आते हैं रघुकुलमणि, किसी दम में वो आते हैं रघुकुलमणि, जान ले तेरे सर पर सर ही नहीं। आज सीता जी की ऐसी बात को सुन करके आज रावण को क्रोध आ जाता है। कहने लगा कि अब तक करजोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पर तुझे पहुंचाएगी। सीता जी कहने लगी, अरे दुष्ट कि हे कहती है कि हे कायर पामर रजनीश्वर, क्यों पस बल पर इतराता है।
पिंजड़े में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। मत अकल के लिए सीता है, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुराज सदा। आज जब ऐसी बातें सीता की सुनी तो रावण क्रोध में आता है, तलवार निकाल के दौड़ता है। उसी समय मंदोदरी रोक लेती है, स्वामी ये क्या कर रहे हो। आज जब मंदोदरी ने रोक लिया तो रावण कहने लगा, त्रिजटा राक्षसी से कह करके चलता है कि इसे त्रास दिखाओ, जितना सता सको सताओ, ये मेरी बात को मानने पर मजबूर हो जाए, इतना तड़पाओ। आज इस तरीके से रावण वहां से चला जाता है। इधर जब क्या होता है, जब हनुमान जी जाकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और सीता जी तरह तरह से आज विलाप करती हैं, बने परेशान होती हैं। आज हनुमान जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस ख्याल से निकल जब और हुए अंजनी लाल, ही अशोक के वृक्ष से तुरंत अंगूठी डाल। आज हनुमान जी वानर सेना को लेकर के हनुमान जी वानर सेना आकर के और अपने उत्साह को बढ़ा रही है। देखिए किस तरीके से कि लक्ष्य ने अपना डिगने पाए, कदम मिलाकर चल, विजय हमारी अवश्य होगी आज नहीं तो कल। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। लक्ष्य डिगने पाए, कदम मिलाकर चल, विजय हमारी अवश्य होगी आज नहीं तो कल। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम। राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। लक्ष्य डिगने पाए, कदम मिलाकर चल, विजय हमारी अवश्य होगी आज नहीं तो कल। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।
व्यास एक दिन विजय जरूर हम पाएंगे, हाँ विजय जरूर हम पाएंगे। मंजिल मेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। लक्ष्य आरोग्य में पाए कदम मिलाकर चल, विजय हमारी अवश्य होगी आज नहीं तो कल, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम साहिब मेरे मन में हो जल, मन से हो जल, विजय हमारी अवश्य होगी आज नहीं तो कल, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। नचने आरोग्य में पाए कदम मिलाकर चल, विजय हमारी अवश्य होगी आज नहीं तो कल, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तुम वहीं पर अब हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस ख्याल से निकल कर अरे हुए अंजनी लाल, अशोक के प्राण से तुरंत अंगूठी आज अशोक के वृक्ष पर हनुमान चढ़ जाते हैं और अंगूठी डाल देते हैं। जैसे ही भैया उस मुद्रिका को देखा तो सीता जी मन में आज चकित हो गई हैं कि मुंदरिया साची बताई दे, मुंदरिया साची बताई दे, रघुवर का छोड़ है। मुंदरिया साची बताई दे, रघुवर का छोड़ है। सुनी रे मैंने अवधपुर के दरम्यान, सुनी रे मैंने अवधपुर के दरम्यान, मारी दे के कई के सम्मान, प्रजा के पालनहारे छोड़े मुंदरिया साची बताई दे, रघुवर का छोड़े। सुनी रे मैंने जनकपुर के दरम्यान, मारी दे
सब भूपन के मान। सोनी रे मैंने जनकपुरी के दरम्यान मारी दे सब भूपन के मान। प्रजा के पालन हारे रघुवर का छोड़े। मुनरिया साच बताई दे रघुवर का छोड़े। सुनीरी मैंने पंचवटी के दरम्यान। सुनीरी मैंने पंचवटी के दरम्यान। काटिले शूर्पणखा के कान। मिरग के मारन हारे रघुवर का छोड़े। मुनरिया साच बताई दे रघुवर का छोड़े। सुनी रे मैंने चित्रकूट दरम्यान मारी दे कर दूषण के मान। करी रे मैंने संतन सेवा रघुवर का छोड़े। इस तरीके से आज उस अंगूठी से कह रही हैं सीता जी। उसी समय सीता जी ने जब कहा कि जिसने अंगूठी डाली है वो सामने आ जाओ, तो भैया आज हनुमान जी सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। कहने लगे माता कि रामदूत में मातु जाने की। सत्य शपथ करुणा निदान की। आज हनुमान जी कहने लगे माता ये अंगूठी मैं ही लाया हूं। तो आज हनुमान जी कहते हैं तब कहा इन्होंने हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। करुणा निधान ने भेजा है, करुणा निधान ने भेजा है, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। कहते हैं हमको हनुमान, कहते हैं मुझको हनुमान, सुध लेने मैं ही आया हूँ।
विश्वास हमें भी हो जाए, विश्वास तुम्हें भी हो जाए, इसलिए अंगूठी लाया हूँ। पुनीत कुमार उर्फ कोटेदार भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं भगवान सर्वदा कल्याण को। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, तूत जानकर रघुनाथ का हुआ हृदय में नेह। जानकी जी से आज हनुमान जी कहने लगे कि माता मैं ये अंगूठी लाया हूं और मुझको हनुमान कहते हैं। आज इतनी बात जानकी और हनुमान में होती है, लेकिन चारों ओर हनुमान जी निगाह डालते हैं कि माता ये जो वृक्ष खड़े हुए हैं इन्हें देख करके हमारी भूख बढ़ती जा रही है, अगर आज्ञा दो माता तो मैं कुछ फल खा लूं। तो आज हनुमान जी कहने लगे माता मुझे बड़ी जोर से भूख सता रही है। सीता जी कहने लगी बेटे तुम यहाँ पर अकेले और यहाँ पर बड़े बड़े भयानक राक्षस रहते हैं, तुम अगर जाओगे तो तुम उन पर कैसे विजय पाओगे। तो हनुमान जी अपना बड़ा विकराल रूप सीता जी को दिखाते हैं। तो सीता जी को आज इस तरीके से सीता जी ने जब देखा तो मन में विश्वास हो गया कि हाँ तुम उन राक्षसों पर अवश्य विजय हो जाओगे। तो हनुमान जी कहने लगे हे माता अब है विवेक, यद्यपि कुछ हृदय ही चखता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग कर में और इस कारण भूख सताती है, या पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है उनका किंचित दौर नहीं मुझे, पर कृपा दृष्टि माँ की हो तो सचराट संशय नहीं मुझे। आज हनुमान जी की प्रार्थना को सुनकर के माता सीता कहती है जाओ बेटा प्रभु रघुनाथ को अपने हृदय में धारण करके सुंदर सुंदर फल खाओ। तो आज जैसे ही हनुमान जी चलते हैं जय श्री राम क्या करते हैं जय श्री राम। आज जिस डाली पर डाली निगाह वह डाली डाली फिर रही, फूल तोड़ सब फेंक दिए लाली हलियाली कुछ न रही। जय श्री राम जय श्री राम। आज इस तरीके से हनुमान जय श्री राम तोड़ तोड़ के हनुमान जी फल खा रहे हैं और वृक्ष फेंक रहे हैं।
जय श्री राम। आज हनुमान फल खा रहे हैं और बच्चों को तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हनुमान जी फल तोड़ रहे हैं और बच्चों को फेंक रहे हैं तोड़ तोड़ के। जय श्री राम। दौड़ दौड़ करके इधर उधर जा रहे हैं। आज हनुमान जी इधर उधर फल फेंक रहे हैं और तोड़ तोड़ करके वृक्ष फेंक रहे हैं। मैडम तो डरो। जय श्री राम। 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 आज हनुमान जी वृक्ष तोड़ रहे हैं। जय श्री राम। आज हनुमान जी हर्षित होकर के मीठे मीठे फल खा रहे हैं और उन दुष्टों को रखवाली जो थे करते थे उनको मार मार करके भगा रहे हैं। जय श्री राम। इधर श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज जो मालीगढ़ थे रावण घर खाए जाएगा। इधर आ जाओ। जय श्री राम। आज सारी पार्टिका को हनुमान जी तहस नहस कर देते हैं। आज रावण अपनी सभा में विराजमान है। रावण हट 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 रावण अपनी सभा में विराजमान है। तभी वहां पर वो राक्षस जो रखवाली करते थे आकर के रावण से कहने लगे, कि नाथ कया बात भारी। भैया नाथ कया बात भारी। अशोक वाटिका उजारी। आज माली कहने लगा कि महाराज एक बहुत भयानक बंदर आ गया है वाटिका में। स्वामी आया है किस एक वाटिका उजाड़ रहा है वहाँ, और फल खाने की कोई बात नहीं पर पेड़ उजाड़ रहा है वहाँ।
महाराज वह बंदर नहीं मालूम पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है कि साक्षात यमराज हो। आज रावण कहता है कैसा बंदर है, तो आज अपने पुत्र अक्षय कुमार को साथ में भेजता है। आज हनुमान जी जैसे ही अक्षय कुमार को देते हैं तो एक गदा का प्रहार करते हैं। बड़ा बड़ा देखो पहुंचो राक्षस, देखो राक्षस। आज भैया जैसे ही हनुमान जी उस राक्षस को देखते हैं, एक गदा का प्रहार करते हैं और उसे धाराशाही कर देते हैं अक्षय कुमार को। इस तरीके से अक्षय कुमार का अंत हो जाता है। अब इंद्रजीत को भेजता है रावण, और जिस समय इंद्रजीत चलता है इस बार किया ऐसा गर्जन कांपा पत्ता पत्ता बन का, मारा उखाड़ कर एक वृक्ष मुंह तोड़ दिया खल नंदन का। जय श्री राम। इस बार इंद्रजीत जो आया, एक गदा का प्रहार किया और इंद्रजीत आज मूर्छित हो जाता है। जब इंद्रजीत मूर्छित हो जाता है, जब उसकी मूर्छा जगती है, तो आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तो आज हनुमान जी को उस ब्रह्मास्त्र से बांध करके ले आता है। हनुमान समझो अपने आप ही बच जाते हैं। इस तरीके से लेकर के चलता है। आज बांध करके हनुमान जी को इंद्रजीत ला रहा है अपने पिता के दरबार में। लेकर के पिता के दरबार में जाता है। आज जैसे ही रावण के दरबार में हनुमान जी को लेकर के जाता है, तो रावण कहने लगा, तू कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाला क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। लंका के राजा रावण का, लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। कहने लगा रावण, अरे बता बंदर, तूने ये क्यों किया, तूने मेरे अक्षय कुमार को मार दिया। अब तू ही बता दे कि तेरे के साथ क्या किया जाए। तो हनुमान जी कहने लगे, सुनो, तुमने जो पहला प्रश्न किया है, भगवान जो है बल और बुद्धि के सागर हैं, रघुवंश शिरोमणि हैं, रघुकुल नायक हैं। और क्या कहते हैं हनुमान जी कि जो दशरथ अवध
बिहारी है रघुकुल के भूषण नंदन है। और सुनो, रीझी थी पर सूप नखा, रीझी थी उन पर सूप नखा, हरे जिन से कर दूषण। और सुनो महाराज, अगर मैं ध्यान आया हो तो और कह दूं, फिर और ध्यान में लोग कह दूं, फिर और ध्यान में तो कह दूं, सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम उनसे पैर बढ़ाए हो। और अब सुनिए लंका आया हूँ, माता का पता लगाने को। इतने में ऐसी लगी भूख, हो गया दिवस फल खाने को। महाराज सुनिए, मैं समुद्र लाग करके आया हूँ, इस कारण से बड़ी जोरों से हमें भूख लगी थी, इसलिए मैंने कुछ फल खा लिए। तो रावण कहने लगा, फल तो खाए थे लेकिन तुमने वृक्ष क्यों तोड़े? तो कहने लगे हनुमान जी, देखो बानर का स्वभाव ही होता है कि वो वृक्ष तोड़े या कुछ भी बिगाड़े। तो आज रावण से कहने लगे कि तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। लेकिन रावण कहने लगा, लेकिन तुमने अक्षय कुमार को क्यों मारा? अब अक्षय वध का उत्तर है, हनुमान कहने लगे, अब अक्षय वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। अरे उसने हमको मारा है, अरे उसने हमको मारा है, मैंने उसको संघारा है। हनुमान जी कहने लगे, सुनो महाराज, हमने तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो रावण आज बड़ी जोर से हंस रहा है। अरे बंदर, तू हमें नीति सिखाने आया है, कहने लगा रावण हंस करके। आज रावण कहता है कि मेरी त्यूरी के चढ़ते ही, मेरी त्यूरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। ग्रहकाल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरता है। कहने लगा, आती है बड़ी हंसी मुझको, या ऊट पटांग बात सुनकर, उस अदम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर।
तभी हनुमान जी कहने लगे, अधम, तूने कहा है इनसे ना मेरा कोई स्वामी रामचंद्र से तू अधिक बलवान नहीं है। चाहे कितनी भी धूल सूरज पर फेंको, किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है, घूमकर अपने ही ऊपर आती है। आज हनुमान जी कहने लगे, किया गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया। कहे ना सुनना सब व्यर्थ, तभी तूने सचमुच बोला है। आज हनुमान जी को आज मारने के लिए तलवार उठाता है। तभी वहां पर विभीषण जी आते हैं, कहने लगे, सेवक को इस तरीके से नहीं मारना है। अगर और समझ लो, बंदर की पूंछ जो है उसको बड़ी प्यारी होती है, और आप उसे अंग भंग करवा दीजिए, उसकी आग, पूंछ में आग लगा दीजिए। जब जली पूछ के वो जाएगा, अपने स्वामी को दिखलाएगा, तो वो वहां पर आएंगे लड़ने के लिए। आज हनुमान जी की पूछ में आज कितना कपड़ा और तेल लगा रहे हैं। पे वस्त्र लगाते जाते थे या पूछ बढ़ाते जाते थे, पुरभर में कपड़ा बचा नहीं, पर छोड़ नहीं सका पाते थे। वस्त्र लगाते जाते थे या पूछ बढ़ाते जाते थे, पूरे भर का कपड़ा लगा दिया, पूरे भर का कपड़ा लगा दिया, पर छोड़ न इसका पाते थे। आज इस तरीके से पूंछ में आज कपड़ा और घर, अरे कपड़ा डीजल में बोल लो। आज इस तरीके से जब कपड़ा लगा रहे हैं और वहां पर पूंछ में आग लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचाओ बचाओ। जय श्री राम। लंका में सचमुच, लंका में बिजली सी चमकी, घन 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 घोर हुआ, आकाश बड़ा आंधी आई तो चारों ओर हुआ। जय श्री राम।
जरई नगर बालोग बिहाला जपटी जपटी बहु कोट विशाला। जरई नगर बालोग बिहाला जपटी जपटी बहु कोट कराला। जय श्री राम। पति को पत्नी बेटे को माँ और अग्रज को अनुज बुलाते लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते। उलट पुलट लंका सब जारी कूद पड़े प्रभु सिंधु मंगारी। आज हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं और लौट करके आते हैं समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए। हनुमान जी आज समुद्र में आते हैं और अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए आ जाते हैं। पूंछ बुझाई कोई सब दारिला गुरु पबोरी और जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर। आज हनुमान जी ने उलट पुलट कर लंका जलाई है। पुनः आकर के माता सीता के पास आ जाते हैं और कहने लगे माता जानकी से कि माँ तू मोही दी जय कचुचीना जैसे रघुना यक मोही दीना। मातु मोही दी जय कचुचीना जैसे रघुना यक मोही दीना। आज सीता जी कहने लगी कि बोली लो मेरी चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना कर जोड़े और फिर मेरी से इस भांति निवेदन कर देना। तो सीता जी कह कहती कि तई चूड़ामणि तोरा उतारी तई चूड़ा कही हनुमत से सब समझाई सजन को दियो गाई सीता के लिए जो प्राण बचाई।
से लाए, हनुमत बताई देऊ दिल की बात। और दुष्ट रावण मोई धमकाई, बनाई राम को अपनी नारी। राम तेग दिखाई अपनी, बनाई राम को नारी। थोड़ी देर में अंगूठी कहाँ से लाए, हनुमत बताई देऊ दिल की बात। इस तरीके से आज हनुमान जी को माता सीता चूड़ामणि उतार करके देती हैं और अब माता सीता से हनुमान जी आज विदा लेकर के आते हैं और इधर प्रभु राम के पास आ रहे हैं हनुमान जी।